हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 9 सोशल साइंस सिविक चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, ये चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें हम लोग साउथ अफ्रीका के केस को लेंगे और साउथ अफ्रीका के केस को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से रिलेट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन फ्रेम हुआ, ठीक है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक साउथ अफ्रीका केस को समझते हैं कि स्ट्रगल किस तरीके से उन्होंने एपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल किया, मींस स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड। अब एपार्थाइड क्या होता है ये हम लोग थोड़ा लेट समझेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। साउथ अफ्रीका के एक नेशनलिस्ट हुआ करते थे नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला नेशनलिस्ट मतलब कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस दिलाने में काफी अहम रोल अदा किया था। ठीक है, मींस एक मुख्य रोल के तरीके से एक लीडर के तरीके से सामने आए थे। तो नेल्सन मंडेला को इम्प्रिजन कर दिया गया था 1964 में। 1964 में नेल्सन मंडेला को जेल भेज दिया गया था। ठीक है, अब जेल क्यों भेज दिया गया था? फॉर ट्रिजन, मींस देशद्रोह का आरोप लगाकर नेल्सन मंडेला को 1964 में जेल भेज दिया गया था। अब देशद्रोह का आरोप क्यों लगाया था? क्योंकि हिज डेयरिंग टू अपोज एपार्थाइड, इन्होंने एपार्थाइड का क्या किया था? अपोज किया था। ठीक है, मींस नेल्सन मंडेला ने एपार्थाइड का अपोज किया, इसलिए उनको देशद्रोह का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया था। अब जेल किसने भेजा था? जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी उन्होंने। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने देशद्रोह का आरोप लगाया और जेल भेजा नेल्सन मंडेला को। तो जो अब हम लोग समझते हैं कि एपार्थाइड के खिलाफ आवाज उठी। तो एपार्थाइड है क्या? तो एपार्थाइड को हम लोग समझते हैं एपार्थाइड एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जो कि जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट है। अब साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट कौन सी? वाइट गवर्नमेंट, जिन्होंने प्रमोट किया था किसको? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये कि जो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनको कलर के बेसिस पे क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। मींस जो कलर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? व्हाइट गवर्नमेंट के खिलाफ। व्हाइट गवर्नमेंट करती थी। ठीक है, व्हाइट गवर्नमेंट ने प्रमोट किया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। मींस कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में कलर के आधार पर क्या किया जाएगा? भेदभाव किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अब वहां पे दो कलर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता था अधिकतर। व्हाइट अलग रहते थे, व्हाइट और ब्लैक एंड कलर्ड पीपल्स के बीच में क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे व्हाइट्स अलग है और ब्लैक और कलर्ड पीपल्स अलग है। ठीक है, व्हाइट वर्सेस ब्लैक एंड कलर्ड। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कौन करता था? जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी, व्हाइट गवर्नमेंट, वो करती थी डिस्क्रिमिनेशन। व्हाइट के अलग और ब्लैक एंड कलर्ड पीपल्स अलग रहेंगे। ठीक है, अब इसके चलते हम लोग पढ़ रहे हैं इसके खिलाफ किसने आवाज उठाई थी? नेल्सन मंडेला ने। अब अपार्थाइड क्या है कि वहां की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो हम लोग इस नेल्सन मंडेला को नेशनलिस्ट क्यों बोल रहे हैं? वो तो एक देशद्रोह का आरोप लगाया उनको, तो फिर हम लोग नेशनलिस्ट क्यों बोल रहे हैं? तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं ब्रिटिशर्स का। इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का रोल था। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या किया था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करी थी? आवाज उठाई थी। तो आवाज उठाई तो महात्मा गांधी को भी जेल जाना पड़ा था, जवाहरलाल नेहरू को भी जेल जाना पड़ा था। तो वो उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए आवाज उठाई। तो हमारे तो नेशनलिस्ट होंगे, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके लिए तो एक देशद्रोही थे। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है? वो एक नेशनलिस्ट। वैसे साउथ अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला एक नेशनलिस्ट है और व्हाइट गवर्नमेंट्स के लिए क्या है? वो एक देशद्रोही है। ठीक है, तो उसमें रोल किसका था? व्हाइट गवर्नमेंट का था। तो उन्होंने देशद्रोह का आरोप लगाकर नेल्सन मंडेला को 1964 में क्या कर दिया था? जेल भेज दिया गया था। ठीक है, अब जो व्हाइट पीपल्स और ब्लैक एंड कलर्ड पीपल्स के बीच में क्या किया जाता था? साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट क्या करती थी? डिस्क्रिमिनेशन करती थी। तो ब्लैक एंड कलर्ड पीपल जो नॉन व्हाइट्स थे उनको क्या करना पड़ा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा वो हम लोग समझते हैं। फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट एरियाज, मींस जो व्हाइट पीपल्स जहाँ रहते थे, जो व्हाइट एरियाज था वहां पे जो नॉन व्हाइट पीपल्स हैं उनको रहने का या फिर घूमने की आजादी नहीं थी। ठीक है, वहां पे ब्लैक पीपल्स और कलर्ड पीपल्स नहीं रह सकते थे। दे कैन नॉट वर्क व्हाइट एरियाज विदाउट परमिट। अगर कोई ब्लैक पीपल्स है या फिर नॉन व्हाइट्स है, जो भी कलर्ड पीपल्स है, उनको अगर कोई वर्क करना होता था व्हाइट एरियाज में तो उसके लिए भी उनको परमिट की जरूरत होती थी, मींस परमिशन लेना पड़ती थी। उसके बाद ही वो वहां पे वर्क कर सकते थे। ऑल द पब्लिक प्लेसेस वर सेपरेटेड फॉर ब्लैक्स एंड व्हाइट पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, मींस पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू जो पब्लिक प्लेसेस थी वो भी अलग अलग थी। व्हाइट पीपल्स की अलग और ब्लैक एंड कलर्ड पीपल्स की अलग। तो पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन मींस अगर हम लोग बात करें तो कलर के आधार पर क्या करना? डिस्क्रिमिनेशन करना। पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू ब्लैक पीपल्स की अलग पब्लिक प्लेसेस थी और व्हाइट पीपल्स की अलग थी। मींस जैसे हम लोग बात करें एग्जांपल है तो बस स्टैंड पे अलग अलग थे,
व्हाइट पीपल्स का अलग बस स्टैंड रहेगा, ब्लैक पीपल्स का अलग बस स्टैंड रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कि वॉशरूम और टॉयलेट्स भी अलग अलग बनाए गए थे इनके लिए। लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि व्हाइट पीपल्स जो थे उनको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी व्हाइट गवर्नमेंट्स के थ्रू, और ब्लैक पीपल्स को जो मिल जाता उससे उनको एडजस्ट करना पड़ता था। मींस जो भी मिल जाए उससे उनको एडजस्ट करना पड़ता था, और व्हाइट पीपल्स को बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी। तो ये इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके खिलाफ किसी ने अपोज नहीं किया। अपोज तो होता था, लेकिन उसकी आवाज को क्या कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। किसके द्वारा? व्हाइट गवर्नमेंट्स के द्वारा, क्योंकि रोल भी कौन कर रही है? व्हाइट गवर्नमेंट ही कर रही है, तो कोई अपने खिलाफ आवाज सुनेगा नहीं, तो उसकी आवाज को क्या कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। तब एक एएनसी पार्टी बनी, एएनसी ग्रुप बना, जिन्होंने क्या किया, व्हाइट पीपल्स के खिलाफ, व्हाइट गवर्नमेंट के खिलाफ क्या उठी, आवाज उठाई। अब एएनसी ग्रुप क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब कांग्रेस आपने इंडिया में भी देखा होगा, कहीं अदर कंट्री में भी आपने कांग्रेस का नाम सुना होगा। कांग्रेस मतलब क्या है? कांग्रेस मतलब एक पार्टी नहीं है। कांग्रेस मींस एक, हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव ग्रुप बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एएनसी जो ग्रुप था वो एक अम्ब्रेला ग्रुप था, अम्ब्रेला पार्टी थी। तो अम्ब्रेला पार्टी मतलब उसमें जो छोटी छोटी पार्टीज है वो क्या आ गई थी, मिक्स हो गई थी, और एक एएनसी ग्रुप फॉर्म किया था, ठीक है। तो इन्होंने आवाज उठाई, रेज द वॉइस अगेंस्ट दिस। उन्होंने व्हाइट पीपल्स के खिलाफ क्या उठाई, आवाज उठाई, व्हाइट गवर्नमेंट के खिलाफ क्या उठाई, आवाज उठाई। तो जब एएनसी ग्रुप ने आवाज उठाई तो उसका क्या क्या सॉल्यूशन निकला, किस तरीके से उस परेशानी से निकला गया, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल्स किए अपार्थाइड के खिलाफ, व्हाइट पीपल्स ने किस तरीके से नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा के उनको जेल भेज दिया गया, अपार्थाइड क्या होता है और किसने अपोज किया, वो पूरा हम लोगों ने इस लेक्चर में समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स उठाए गए व्हाइट पीपल्स के खिलाफ, ठीक है, व्हाइट गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।